हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे बताया था कि पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कस किए थे कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो टॉपिक हमारे होते जाएंगे तो उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक बने हुए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में या यूपी टेट के एग्ज़ाम में, तो उनको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, तो कुछ 15 क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि आगे आने वाले भी समय में भी थोड़ा क्या है प्रभाव डाल सकते हैं एग्ज़ाम में, जो कि प्रभावी रूप से आ भी सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स पर, अपने क्वेश्चंस पर। तो आज किस टॉपिक के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं? कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 8 साल की लड़की जिसका नाम क्या है? मनीषा। तो 8 साल की लड़की मनीषा शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा है कि वह अपना काम पूरा कर ले, अन्यथा उसे दंड मिलेगा। अर्थात इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है कि एक लड़की है 8 साल की मनीषा, जिसको अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? खेलने जाना है। पर उसके जो पापा हैं उससे ऑफिस जाते वक्त कह के गए थे कि जब तक काम पूरा नहीं कर लेंगे, अगर वो अपना काम पूरा नहीं करेंगी तो क्या मिलेगा? उनको दंड मिलेगा। तो वह किस प्रकार की अवस्था है? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो ये किसके प्रिंसिपल से रिलेटेड है? ये कोहलबर्ग से, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता चल रहा है कि ये कोहलबर्ग के एक टॉपिक पढ़ाया गया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो कोहलबर्ग से ही रिलेटेड होंगे। पर एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम का सभी का समा पाएगा, मतलब वहाँ पर आपको सबको हर एक टॉपिक को अपने दिमाग में रखना है और वहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है हमारा, या किस सिद्धांत से रिलेटेड है, किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर लड़की की जो मानसिकता है या उसकी जो नैतिकता के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो नैतिकता के बारे में बात हो रही है। तो और नैतिकता के बारे में बात की किसने है? तो नैतिकता के बारे में बात की है कोहलबर्ग ने। किसने की है? कोहलबर्ग ने। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्ची जो है वो क्या कर रही है, उसको दंड मिलने की वजह से, दंड के डर से वह काम पूरा करने की, मतलब अगर काम पूरा नहीं करेगी तो उसको दंड मिलेगा। तो मतलब दंड की वजह से, मतलब पनिशमेंट की वजह से किसी काम को करना, तो ये हमारा इसका कोहलबर्ग के सिद्धांत, कोहलबर्ग के प्रिंसिपल के पे फिट होता है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा को बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं से, किसकी पालन पोषण की, कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा, यहाँ पर किसकी बात की गई है? नैतिक शिक्षा की। तो यहाँ पर बात करें नैतिक शिक्षा से रिलेटेड कौन सा हमारा पॉइंट है? तो कौन सा पॉइंट है? कोहलबर्ग है। कौन सा? कोहलबर्ग हमारा इज राइट ऑप्शन। प्याजे की बात करते हैं तो प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है यहाँ पर? तो प्याजे ने यहाँ पर किसकी बात की है? प्याजे ने अपना सिद्धांत में संज्ञान के विषय में बात की। किसकी? संज्ञान के विषय में, संज्ञान या बुद्धि के विषय में। किसके विषय में? संज्ञान या बुद्धि की बात की है किसने? प्याजे ने की है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की हुई है, वाइगोत्स्की ने बात की गई है। अगर हम बात यहाँ पर वाइगोत्स्की की करते हैं वाइगोत्स्की की यहाँ पर बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया है यहाँ पर? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं इनके सिद्धांत को, इनके प्रिंसिपल को, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, जो कि सोशल कल्चर से रिलेटेड हो जाता है। प्याजे का हमारा संज्ञान से रिलेटेड हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किससे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और यहाँ पर ब्रूनर की अगर बात करते हैं तो ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ब्रूनर ने यहाँ पर दिया है, ब्रूनर का जो सिद्धांत है हमारा
वो किससे रिलेटेड है? तो ब्रूनर का सिद्धांत मैथ्स और हमारा जो तर्क रूप में है, नैतिक मतलब तर्क तो रूप में है, किसके तर्क रूप में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो किसने दिया है? ब्रूनर का सिद्धांत होगा। ब्रूनर का सिद्धांत किस में पढ़ते हैं? मैथ्स पैडागोगी में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है। सोशियो कल्चर पर रिलेटेड होता है। चलिए पढ़ते हैं। अब तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा के बच्चों के पालन के पोषण की प्रथाओं से जोड़ता है? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत हमारा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें ऑप्शन आंसर देने हैं। तो स्टेटमेंट हमारा ये है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की उत्तर पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था कौन सी होती है? उत्तर पारंपरिक अवस्था हमारी होती है जो थर्ड स्टेज है, ठीक है। 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी हम लोगों ने, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और थर्ड कौन सी है? उत्तर पारंपरिक। तो यहाँ पर बात किसी कोहलबर्ग ने की है उत्तर पारंपरिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इनमें से हमें पता करना है कि तीनों स्टेजेस में कौन सा कथन इस पर फिट बैठ रहा है, ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, बच्चा या व्यक्ति न्याय के प्रति इतने प्रबद्ध हैं कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सही लग रहा है। लोग सभी व्यक्तिगत, सामाजिक और कानूनी आयामों से परे सोचते हैं और बड़े पैमाने पर मानवता के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये भी कोहलबर्ग से रिलेटेड ऑप्शन है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस पर दोबारा बातचीत भी की जा सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है। और जो फोर्थ ऑप्शन है कि नैतिक नियमों का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि नैतिकता को दरकिनार करती हैं। और फिर से पढ़ते हैं इसको, नैतिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है, जो नैतिकता को दरकिनार करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे चारों क्या हैं, ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन बोल कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की उत्तर पारंपरिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे सारे ही कथन सत्य हैं। जो सारे कथन सत्य किसमें हैं? ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक अवस्था, किस अवस्था की बात की गई? पूर्व पारंपरिक, मतलब प्री कन्वेंशियल स्टेज की बात, स्टेट या लेवल की बात की गई है कि संबंध में निम्नलिखित से कौन सा संबंध सत्य है? अच्छा या बुरा नियमों को मानना या न मानने के परिणामों से निर्धारित होता है। अच्छा या बुरा नियम अर्थात यहाँ पर ये किससे रिलेटेड हो गया हमारा? आज्ञाकारिता और दंड अभिमन्यु से, जो कि प्री कन्वेंशनल से रिलेटेड है। ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे दिए गए दंड या पुरस्कार आधारित के आधार पर सही हो गलत या अब सेकंड नंबर यहाँ पर क्या आ गया? दंड या पुरस्कार, जो कि 1 से 1 स्टेज नंबर 1 हमारी जो है प्री कन्वेंशियल उससे रिलेट करता है, ठीक है। पूर्व पारंपरिक अवस्था नैतिक विकास की पहली अवस्था, बिल्कुल पहली अवस्था है प्री कन्वेंशियल, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, यह स्तर दंड के भय से केंद्रित है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। चारों ऑप्शन कौन से हमारे? ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड फोर्थ चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं? राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं या हम बोलेंगे एक साइंटिस्ट हैं, कैरल गिल्गिन, ठीक है, कैरल गिल्गिन है। इन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, ठीक है। आलोचना, एक गिल्गिन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने आलोचना की है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में ज़्यादातर आलोचना इस बात पर हुई है कि ये जेंडर बायस्ड है की बात की गई है, यहाँ पर महिलाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है कि नारीवादी दृष्टिकोण से, ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण से इन्होंने सिद्धांत की आलोचना की है। तो बी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरा स्तर जो कन्वेंशियल लेवल है हमारा, पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था अर्थात की तीसरी अवस्था को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? तो देखिए, हमने आपको 3 स्टेजेस पढ़ाई थी, प्री कन्वेंशियल, कन्वेंशियल और पोस्ट कन्वेंशियल, यानी पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और तीसरी हमारी कौन सी थी? उत्तर पारंपरिक अवस्था।
तो जो हमारा आज्ञा पालन दंड अविनाश ये किस में आता है? फर्स्ट स्टेज में आता है, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है। अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ये सेकंड स्टेज के फर्स्ट पॉइंट आता है, या इसको बोल देंगे थर्ड पॉइंट है हमारा। तो इसमें पूछ क्या रहा है ये, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास। थर्ड हमारा सी है, जो कानून और आदेश अभिविन्यास है, ये हमारा सेकंड स्टेज का फोर्थ पॉइंट हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फोर्थ नंबर जो हमारे लेवल है वो हो जाता है। और सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत अभिविन्यास ये हमारी थर्ड स्टेज का कौन सा नंबर? फोर्थ, या यहाँ पर फिफ्थ नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं हमारा तीसरी स्टेज का कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर, मतलब सेकंड स्टेज की बात की गई है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेज की पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तीसरी अवस्था होती है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? किसमें कौन सा कैसा अभिलक्षण की बात की गई है यहाँ पर? तो किस कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में कौन सा संबंधित है? आइए देखते हैं। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक विकासों का चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है? कमेंट में बताइएगा, आंसर दीजिएगा, क्या नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है? ओके। सी नंबर ऑप्शन क्या है? आगे क्या बोल रहा है? यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। या ऑप्शन नंबर डी हमारा, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1A इज अ राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनिवर्सल की बात हो रही है। तो यूनिवर्सल, तो जो नैतिक, यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो यही है कि नैतिक विकास की बात जो की जाती है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मापदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता की कौन सी अवस्था कही गई है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के रूप में आंकता है। तो नियम की बात किस में कही है? तो पूर्व परंपरागत स्तर में की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के नियमों का पालन करना, सजा टालने के बारे में, जब टालने की सजा के बारे में बात हो रही है तो सजा किसमें है? दंड अभिविन्यास। प्रथम पूर्व चरण, अर्थात इसको यही बोलेंगे प्री कन्वेंशियल स्टेज। ओके, प्री कन्वेंशियल स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सजा टालना अर्थात दंड अथवा आज्ञाकारी सिद्धांत स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित? सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात किस पे की है? शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात किस में की गई है हमारे? तो देखा जाए तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात की गई है हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि सेकेंड नंबर ऑप्शन मतलब हमारी सेकंड स्टेज पे बात की गई है, जो कि पारंपरिक चरण है, जिसमें अच्छा लड़की अच्छा लड़का विन्यास के बारे में बात की गई है। जो कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का में इसी वो समाज को, जो बच्चे होते हैं वहाँ पर समाज को देखते हुए अपने कार्य करते हैं, और उनमें नैतिकता का जो भाव होता है वो क्या होता है? नैतिकता कहीं ना कहीं उनके अंदर इनबिल्ड होने लगती है, और उनको चीज़ों को डिफाइन करने में आसानी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? किसकी कौन सी अवस्था? उप अवस्था। कौन सी उप अवस्था? ठीक है,
सब लेवल की बात की गई, सब स्टेज की बात की गई। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत, पारंपरिक अवस्था मतलब सेकंड स्टेज की बात हो रही है कि इसमें कौन सी आती है, तो यहाँ पर आती है अनुदेशन एवं आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर राइट हो गए। सार्वभौमिक तो फोर्थ में आ गई, मतलब सिक्स स्टेज हो गई हमारी, थर्ड की पार्ट हो गई। अनुबंधन नैतिक अधिकार कानून, ये हमारी फर्स्ट से रिलेटेड हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, सामाजिक सरोकार पर आत्मबोध। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब तक तर्क करेंगे उसी को, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नैतिक तर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? 7-8 वर्षीय बच्चे, पहले ये बताइए आपको कमेंट पे सेक्शन में, आप जो वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ऑप्शन दीजिएगा जो 7 से 8 वर्षीय बच्चे होते हैं वो किस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। प्री कॉन्वेंशियल में आते हैं, कॉन्वेंशियल में आते हैं, या पोस्ट कन्वेंशियल स्टेज में आते हैं, जिसको हिंदी में पूर्व परंपरागत या उत्तर परंपरागत स्टेज या अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। 7-8 वर्षीय बच्चों को नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? नैतिक निर्णय 7-8 वर्ष के बच्चे किसका नैतिक निर्णय लेने का आधार यही है, दंड और आज्ञा पालन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सजा के डर से प्रीति ने अपने माता पिता और शिक्षक की बात मानती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत का वह किससे संबंधित है? तो पूर्व परंपरागत नैतिकता से संबंधित है। राधा ने अपने बच्चे अधिक से घर का काम पूरा कराने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इससे उसका क्या फ़ायदा होगा? तो कोहलबर्ग के अनुसार अधिक विकास के लिए किससे संबंधित है? आज्ञाकारिता, दंड, अभ्यास, गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चा तर्क कर रहा है, मतलब प्रश्न कर रहा है, तो फर्स्ट तो होना ही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, गलत हो जाएगा। व्यक्तिवाद और विनिमय, सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिवाद और विनिमय, यहाँ पर जो बच्चा है वहाँ पर सवाल कर रहा है, तर्क कर रहा है अपनी माँ से कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसके बारे में अगर बच्चा नैतिकता का तर्क कर रहा है तो वो व्यक्तिवाद और विनिमय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो यही थी 15 आज के सेलेक्टेड क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं वीडियो के अंदर, उनका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।